कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कई बार हम इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं सर्टन रिलेशनशिप्स के साथ कि हमारा ऐसे लगता है कि उनके बिना जीना इज़ लाइक वेरी टफ। और वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है हमारा अपने पेरेंट्स के साथ हो, मॉम डैड वगैरह, भाई बहन के साथ हो, मे बी किसी कलीग के साथ हो, किसी फ्रेंड के साथ हो, और मे बी जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप। यहाँ पर कई बार हम इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं इस रिलेशनशिप में कि जब कभी भी वो हमारा ये रिलेशनशिप टूटता है, जहाँ तो वो पर्सन कई बार हमारे से दूर जाता है, तो ऐसा लगता है अब लाइफ जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा लगता है हर चीज़ पता नहीं कैसे पर ख़त्म होने को आ रही है। मे बी आपने ये चीज़ कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी अपनी लाइफ में। जब कभी भी हम ऐसे बैठे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि वाह यार कितना अच्छा टाइम चल रहा है, हर चीज़ परफेक्टली चल रही है, रिलेशनशिप्स इन टच है, हमारा जो जॉब है वो अच्छा चल रहा है, लाइफ में कोई भी ऐसे बड़ी मेजर टेंशन नहीं है। बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि एकदम से सारी की सारी लाइफ की स्टोरी ही पलट जाती है। इतनी अच्छी लाइफ से वहाँ से लेकर के हम अब एकदम हमारी लाइफ ऐसे हो सकती है कि जैसे हर चीज़ ही अब बेकार हो गई। धीरे धीरे एक चीज़ बेकार हुई, उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, रिलेशनशिप्स में, जॉब अच्छे से नहीं हो रही, हेल्थ भी हमारी ख़राब होती चली जा रही है। तो वहाँ एकदम अच्छे जोन से एकदम बुरे जोन में आ जाते हैं। तब हमारे पास क्या रह जाता है, मेमोरीज़, सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज़ रह जाती हैं गुड टाइम्स की। अच्छा टाइम सिर्फ हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से अब बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि शायद ये बुरा टाइम और पता नहीं यार कितना टाइम तक कंटिन्यू रहेगा ये हमारे साथ। ये वाला फेज़ ना हर एक की लाइफ में आता ही आता है। वैसे मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोट की, अपने फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी ज़्यादा बात की है। सभी कहते हैं कि ये वाला फेज़ अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो हर एक को देखना ही पड़ता है। और जब कभी भी लाइफ ऐसा फेज देती है ना, तो यहाँ से बेसिकली 3 प्रकार के लोग ही निकल के बाहर आते हैं। तो पहले तो वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही टूट जाते हैं इस सिचुएशन से। अब उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी लाइफ दोबारा से अच्छी नहीं हो पाएगी कभी भी। अब उनके पास बस गुड मेमोरीज रहती हैं अपने माइंड में एक बार खुश होने के लिए, कि बस वो खुशी होकर उनको चाहिए तो वो पुराना जो टाइम था उसको याद करके खुश हो लेते हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगता है अंदर से कि अब वो इन सब चीज़ों में नहीं आ पाएंगे, अब वो गुड टाइम्स अपना दोबारा से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और इनके बाद आते हैं दूसरे लोग, कुछ ऐसे होते हैं जो मूव ऑन तो कर लेते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ हैप्पीली जीनी तो शुरू कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर, उनके हार्ट में कोई ना कोई स्कार्स या कोई ना कोई ज़ख्म रह जाता है पुराना। और जब भी वो उनको ज़ख्म की याद आती है, कुछ वो स्कार एकदम से छेड़ता है, तो एकदम से कुछ टाइम के लिए उनकी मेमोरी एकदम से ख़राब हो जाती है, मन ख़राब हो जाता है, अशांत सा हो जाता है। और तीसरे टाइप के बंदे वो होते हैं जो बिल्कुल बिंदास होते हैं। अब ये लाइफ में पूरी तरह से अपनी मूव ऑन कर लेते हैं, इनके मन के ऊपर कोई स्कार्स नहीं है, कोई ज़ख्म नहीं है, ये अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा जॉयफुली जीते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। ये अपने ही ब्लिस में रहते हैं पूरा टाइम। तो गाइज़ अब चॉइस ये आपकी है कि आपको कैसा बनना है, एग्जाम्पल 1 जैसा, एग्जाम्पल 2 जैसा, या एग्जाम्पल 3 जैसा। आज की वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वहाँ पर हम एग्जाम्पल 3 के बारे में ही बात करेंगे। कैसे हम अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा ब्लिस में रहें कि जो कुछ भी हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है लाइफ में, जैसे कि कोई छोड़ के चला गया, वो हमें इतना ज़्यादा बर्डन ना दे, वो हमें इतना ज़्यादा टेंशन ना दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों से प्यार करना छोड़ दो, बट इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाता है अच्छे से, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अब हम, अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है, तो अब हम क्या करें। तो सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन ही गलत है। बिकॉज एक्चुअल में राइट क्वेश्चन क्या हुआ कि क्या हम ऐसा करें कि ये सिचुएशन आने से पहले हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ प्रोटेक्ट करे। जब ये हमारी सिचुएशन आए, हमारा माइंडसेट कुछ ऐसे तरह का बिल्ड हो जाए कि जब वो सिचुएशन हमारी लाइफ में अकर हो तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। ये तो बिल्कुल ऐसी बात ही हो गई जैसे सपोज करो आप किसी लड़ाई में अटक चुके हो, राइट। अब आपको लड़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है सिचुएशन। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है नॉर्मली। या तो आप भाग जाओगे उस फाइट से डर करके, या तो आप मर जाओगे वो फाइट में, बिकॉज आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया उस फाइट की, आपको पता ही नहीं है लड़ना कैसे इन एडवांस, आपने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ एडवांस में प्रिपेयर करो। जैसे ये सिचुएशन आने के बाद नहीं सोचना है क्या करें। अगर किसी की लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये चांसेस बहुत हाई है कि वो वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट होती ही होती है लाइफ में। कोई ना कोई अपना छोड़ के चला ही जाता है।
तो उस सिचुएशन में सोचने के अच्छा है कि तब कैसे लड़े, रेदर देन दैट हम पहले ये चीज़ सोच करके रखें कि हम कैसे लड़े उस सिचुएशन से जब हमारे पास वो सिचुएशन क्रिएट होगी। जब कभी भी हमारी लाइफ में एक अच्छा टाइम चल रहा होता है तो ऐसा नहीं होता है कि टाइम एकदम से उड़ता चला जाता है, हमें पता ही नहीं लगता कि टाइम कहाँ चला गया, किधर चला गया। और जब भी हम वो पर्सन के साथ अटैच होते चले जाते हैं, एडिक्शन हो जाती है हमें एक तरीके से उनकी पर्सनैलिटी की, उनको देखने की, उनको टच करने की, उनकी बातें सुनने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की। एंड अचानक से ही जब हम आंखें खोलते हैं तो वो पर्सन हमारे सामने से जाने की बात करे या चला जाए तो एकदम मन टूट जाता है। तब हम अपनी हर चीज़ की ट्राई करते हैं कि यार हम उस पर्सन को कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके भुला दें। बट होता क्या एक्चुअल लाइफ में कि जितना ज़्यादा हम ट्राई करते हैं उसको भूल जाने की, उस पर्सन को, उस टाइम पीरियड को, हमें उल्टा वो टाइम पीरियड, वो पर्सन और ज़्यादा याद आता चला जाता है, हम उसको और ज़्यादा मिस करते चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप में आने से पहले ही हमें ये चीज़ को सोचना पड़ेगा कि हम रिलेशनशिप से जाने से पहले अगर ये टूटता है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें ये सेव कर दे। जब भी ये रिलेशनशिप टूटे तो हम ही ना पूरे टूट जाए उल्टा उसके साथ में। हमें ये चीज़ का माइंडसेट रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले बिल्ड करना चाहिए। तो अब इसका सोल्यूशन सिंपल सा है। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग इसको बोलेंगे यार बस इतना ही सिंपल सोल्यूशन है। हाँ, बट आप एक बार प्लीज़ ट्राई करके देखो। तो अब सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? तो सोल्यूशन कहीं ना कहीं यहाँ निकल के आता है कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं आपको पता है कि हर चीज़ कभी ना कभी तो एंड होगी, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है। कोई भी चीज़ आपको मिलने से पहले अगर आप ये चीज़ सोच लो कि मुझे ना इसका एंड गोल पता है कि ये चीज़ मेरे से चली जाएगी कहीं ना कहीं, चाहे वो मे बी आपकी हेल्थ हो, पैसा हो, जितना मर्जी पावर हो। और जब हम मरते हैं तो पावर या पैसा साथ में थोड़ी जाता है, वो हर चीज़ यहीं पे छोड़ के जाते हैं ना इन धरती पे, राइट। हमें पता है सबकॉन्शियसली कि हमारा एंड गोल यही है कि हर चीज़ हमें एंड करनी है, दी एंड की तरफ जाना है। मैं थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इसकी डेप्थ को अंदर से फील करना है। आपको फील करना है कि हमें हर चीज़ को छोड़ करके जाना है, हर चीज़ हमसे अलग हो जाएगी किसी ना किसी दिन। जिस दिन आप इस चीज़ की डेप्थ को समझ गए, जिस दिन आपने इस चीज़ को फील कर लिया कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ और आप इसको अच्छे से समझ गए या घोल के पी लिया इस चीज़ को, उस दिन आपको ये सब चीज़ों की ना दिक्कत नहीं आएगी कि कोई छोड़ के जा रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। तो आप बिल्कुल न्यूट्रल वे में अपनी लाइफ को जी सकते हो। वॉट एवर आई हैव इन माई लाइफ, गुड और बैड, पेन और प्लेजर, बोथ हैव टू एंड वन डे। चाहे मेरी लाइफ में कितना भी दुख आए या खुशियाँ आए, कोई भी बुरा टाइम आए या अच्छा टाइम आए, दोनों को एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है। चाहे वो बुरे से बुरा टाइम है, चाहे वो अच्छे से अच्छा टाइम है। चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट इन आवर लाइफ। अगर हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रात चल रही है तो क्या ये रात सारी ज़िंदगी तक हमारे साथ रहेगी या कभी ना कभी दिन चढ़ेगा, टाइम चेंज होगा? यही है लाइफ। हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि हम ना कहीं डार्कनेस से डरते हैं। अगर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके हमारे अंदर से ये जो डर है डार्कनेस के प्रति, वो हमारे अंदर से निकल जाए। डार्कनेस क्या है बेसिकली? डार्कनेस किसको रेफरेंस हो रही है यहाँ पे? डार्कनेस का मतलब है द एंड। साइलेंस का हमारे अंदर से डर निकल जाए। साइलेंस क्या है? एंड है, दी एंड। साइलेंस कब होती है? जब हर चीज़ एंड हो जाए, दी एंड हो जाए हर चीज़ का। और जब भी मैं बात कर रहा हूँ आज के इस टॉपिक में रिलेशनशिप के बारे में स्पेसिफिकली, तो ये रिलेशनशिप कहाँ होती है? बाहर होती है कहीं रिलेशनशिप, या सब हमारे मन में होता है रिलेशनशिप कि हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो वो टच करते हैं तो हमारे माइंड में एक सर्टेन लेवल ऑफ सेंसेशंस आते हैं, थॉट्स है हमारे पास उनके प्रति। तो क्या ये जो सारी फीलिंग्स है, थॉट्स है हमारे, क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं या ये चेंज होते चले जाते हैं विद इन द टाइम? जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है ये चीज़ें चेंज होती चली जाती है, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स उस इंसान के प्रति। तो ये जो चेंज है फ्रॉम गुड टू बैड या फ्रॉम एनी चेंज, तो क्या ये एंड नहीं है? अगर हम ध्यान से सोचें व्हाट इज चेंज, क्या चेंज एंड नहीं है हर चीज़ का? तो बेसिकली जिसको भी हम एंड समझते हैं इस दुनिया में, वो पॉसिबल ही नहीं है। साइंटिफिकली और थ्योरेटिकली कभी एंड पॉसिबल हुआ ही नहीं। जिस चीज़ को हम एंड बोलते हैं ना, बेसिकली वो एक जस्ट चेंज है।
नथिंग कैन एंड इन दिस लाइफ, जस्ट चीज़ें बदलती रहती हैं, बदल जाती हैं। तो अब जो मेन क्वेश्चन निकल के आता है वो होता है कि हम इतना ज़्यादा चेंज से डरते क्यों हैं एट द एंड, जब चेंज हमारी लाइफ में आना ही आना है। हमारा ये जो चेंज है इनएविटेबल है, ये जो चेंज का एक्सपीरियंस है हर इंसान कहीं ना कहीं किया है लाइफ में उसने पास्ट में, या वो फ्यूचर में करेगा भी इस चेंज का एक्सपीरियंस। तो हम इतना ज़्यादा इससे डरते क्यों हैं? जो इसके पीछे मेन रीज़न है ना, जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाते हैं, जब हमारा ये जो स्टेट का चेंज आता है, जो उसके बीच में हमें है उसकी नॉलेज ही नहीं है। जब हम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाते हैं, उसके बीच में जो भी चीज़ है, जो भी ट्रांजिशन है, हम उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अननोन है, हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में। If you are okay with whatever in between those two states, then there is nothing on this earth that makes you sad. अगर हम जो भी उन दो स्टेट्स के बीच में है, चल रहा है, अगर हम उस चीज़ से ओके हैं, जब अगर हम उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं, उस चीज़ में हैप्पी है, हैप्पी तो नहीं मतलब कुछ भी नहीं है, सैड नहीं है ना हैप्पी है, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको दुखी कर दे। इस दुनिया में कोई रास्ता ही नहीं आपको सैड करने का। ये जो साइलेंस है, ये आवाज़ आने से पहले भी होती है, राइट? तभी तो साइलेंस है। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आने से पहले, दैट मीन्स साइलेंस। और ये जो साइलेंस है, क्या ये आवाज़ आने के बाद भी रहती है? जी हाँ, ये रहती है आवाज़। तो क्या ये जो साइलेंस है, जब आवाज़ आती है तब भी रहती है? मेन क्वेश्चन। हाँ, साइलेंस तब भी रहती है, इसीलिए तो हमें साउंड सुन भी रही है, बिकॉज साइलेंस है। आपको इस बेसिकली साइलेंस से ओके रहना है, इस जो दी एंड है इससे ओके रहना है, इससे हैप्पी रहना है, इसको अपना पार्ट समझना है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ट्राई करूँगा एग्जांपल सिंपल रहे, राइट? सपोज करो अगर आपका ये जो घर है, फॉर एग्जांपल, ये है साउंड। बिकॉज ये जो साउंड है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ये तो आपको भी पता है। साउंड कभी ना कभी एंड होगी, कोई ना कोई साउंड कभी ना कभी तो एंड होती ही है, राइट? जब कभी भी आप साउंड के उस सोर्स को खत्म कर दो जहां से साउंड निकल रहा है, तो बेसिकली साउंड खत्म हो गई, साइलेंस शुरू हो गई, राइट? बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका घर साइलेंस बन जाए, कहीं ना कहीं से साइलेंस बन जाए आपका घर, तो क्या उसको मिटाने का कोई जरिया है? कोई भी साउंड साइलेंस को मिटा पाएगी? कोई भी साउंड कितनी भी बड़ी हो, क्या वो साइलेंस को डिस्टर्ब कर पाएगी? साइलेंस इज बेसिकली नॉट अगेंस्ट द साउंड बट इज अकोमोडेशन ऑफ ऑल साउंड्स। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड। ये चीजें हम अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं। दो साउंड शायद एक दूसरे से लड़ सकती हैं अपनी जगह बनाने के लिए, बट क्या साइलेंस लड़ती है किसी भी साउंड से? तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम इस स्टेट को कैसे अचीव करें? तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि एक दिन में, 2 दिन में या 5 दिन में, 10 दिन में ये स्टेट आपको अचीव हो जाएगी। बट इस चीज़ का मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टेट अचीव करना मुश्किल नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस लगेगी, नॉलेज लगेगी आपको कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप कहीं ना कहीं से इस चीज़ की नॉलेज गेन करते चले जाएंगे। आपको समझ लें कि आप ही साइलेंस की स्टेट में चले जाते हैं, साइलेंस के साथ ओके हो जाते हो, फिर वन फील करते हो। अब आपको इस दुनिया में कोई भी चीज़ टेंशन नहीं देता, सैड नहीं कर पाएगा।